गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में एक्सरसाइज आपकी जो नया चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज है आपकी 5.2। तो देखेंगे आप किस दिशा में देख रहे होंगे। यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। इसी तरीके से क्वेश्चन दूसरा दिया है। तो कल मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितने डिग्री का मतलब कोण बनेगा, और ये आज आपको बताएंगे कि जब पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हों तो दिशा में घूमेंगे 1/2 गुणन करने पर किस दिशा में होंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको समझाएंगे दोबारा से, अगर जिसकी समझ में ना आया हो तो पिछली वीडियो में, तो अब इस वाली वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए पूरे जो वृत्त होता है, ये घड़ी होती है, इसके जो पूरे कोण मान होता है, जो कोण होगा वो कितने का होगा, 360 अंश का होगा। पूरे इस वृत्त का मान जो होता है उसका मान होता है 360। अब देखेंगे कि हमें इसमें से 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा, 2 घंटे में कितने का बनेगा, 3 में कितने का बनेगा, या 1 मिनट में कितने का बनेगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि 1 घंटे में यानी 12 से 1 के बीच में कितनी मिनट होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो मिनट में देखेंगे तो यहाँ 5 होती है, 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर 15, ऐसे मिनट होती है। इसी तरीके से घंटे, अभी इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं तो यहाँ से 12 से घंटे वाली सुई 3 पर जा रही है तो कितने अंश का कोण बनेगा, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में मिनट होती है हमारी 60। कितनी होती है, 60। तो अब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो हमें अगर इसका कोण ज्ञात करना होगा 1 घंटे में तो कितने अंश का बनेगा, और तो लिखेंगे यहाँ पर 1 घंटे में कोण बनेगा तो 360/60। 0 से इस 0 को काटे, 6 से इसको काटे 6, तो कितने अंश का कोण बनेगा 1 घंटे में। यहाँ पर मिनट में निकाला है तो यहाँ पर मिनट का निकलेगा 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 6 अंश का। तो 1 मिनट में 6 अंश का बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट होती है, 12 से यहाँ पर होंगी 1, 2, 3, 4 और 5 मिनट होंगी। तो यहाँ 5 मिनट में कितने का बनेगा, 5 मिनट में, 5 मिनट में निकालेंगे तो यहाँ पर 5 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा, 30 अंश का कोण हो जाएगा। अगर ऐसे घंटे के हिसाब से देखेंगे तो घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो हमें यहाँ से 12 से 1 बजेगा तो कितने का बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। फिर 1 से 2 के बीच में 30 का होगा, 2 से 3 के बीच में 30 का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा। 12 से 1 और 1 से 2 के बीच में 30 का बनेगा। तो इसी तरीके से 1, 2, 3, इस तीनों के बीच में कितने का बन जाएगा, 30, 30, 30, कितने का हो गया, 90 अंश का। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो हमें ये गुणन में ज्ञात करना है। अगर ये 12 से लेकर के अगर 6 पर पहुंच जाए ये घंटे वाली सुई, केवल हमें घंटे वाली सुई से देखना है, मिनट वाली से न देखें। तो ये अगर यहाँ पर पहुंचेगी, पहले 12 पर थी, अब ये 6 पर पहुंच गई, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आपको पता है 3 घंटे में कितने का बनता है, 90 का, तो 6 में कितने का बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। अच्छा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 3 से और 9 बजे के बीच में कितने अंश घूमे, यानी घंटे वाली सुई हमारी किस पर हो, 3 पर हो, और वो किस पर पहुंच जाए, 9 पर पहुंच जाए। किस पर पहुंच जाए, 9 पर। इस तरीके से ये मिटा दे रहा हूं। ये घंटे वाली सुई पहले 3 पर थी और किस पे पहुंच गई, 9 पर पहुंच गई। तो यहाँ पर आपको पता है कितना
अंश का कोण बनेगा, पूरा बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 का, तो ये होगा 6 के बीच में, और ये 90 का कितना हो जाएगा, 180 अंश का कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन आगे। यहां से देखेंगे ये भी 90 का है, ये 90 का, यहाँ भी 90 का, और ये 90 का, पूरा वृत्त बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 का। अब देखें पहला क्वेश्चन देखें, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। अब देखें घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें, ये 90 लिखा है। पूर्व की ओर देखो, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा इधर देख रहा है और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। 1/2 का मतलब होगा 180/360। अभी मैंने बताया था 0 से 0, 18 दूनी 36, 1/2 हो गया, कितना आ गया 1/2। तो कितने, 1/90 का ये और 1/90 का ये, कितने गुणन दूंगा 2। तो पहले इसका मुख किधर था, पूर्व की ओर था। जैसे ये एक मतलब 1/4 घूमा, कितना 1/4 घूमा तो हो गया दक्षिण में, और फिर 1/4 घूमा तो कहां पर पहुंचेगा, ये पश्चिम में। तो इसका मुख कहां पर हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। कहां पर होगा, पश्चिम में। तो इसका आंसर जो लिखा जाएगा वो कितना होगा, यहां लिखेंगे पश्चिम दिशा। अब देखेंगे अगले को, अगर घड़ी की दिशा पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन पूर्ण करें, 1/4 गुणन। तो देखें एक तो ये पूरा हो गया, एक ये दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा चक्कर हो गया। यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था व्यक्ति, और एक चक्कर उसने इस तरीके से लगाया, ऐसे लगा दिया, ऐसे ये फिर उत्तर पे पहुंच गया, तो ये तो 1 हो गया। इसके बाद 1/4, यहाँ पर ये सभी होते हैं वो 1/4 भाग में बटे होते हैं, 1/4 में बटे होते हैं। 1/4 भाग में क्यों बटे होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर होता है हमारा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और ये पूरे वृत्त का मान होता है 360। 360 इस 0 से काटे तो 9 को एक बार, इसे 4 को 36 को काटेंगे 9 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब प्रत्येक कोण जो होगा यहाँ से यहाँ तक का 1/4 भाग होगा, 1/4, 1/4, 1/4। तो पहले ये पूर्व की ओर था, पूर्व कहाँ है, देखो इधर। अब जैसे ये घड़ी की दिशा में घूमा, एक सही 1/4, तो एक चक्कर तो इसने पूर्व से आकर के पूर्व में लगा दिया, फिर 1/4 फिर घूमा, तो 1/4 घूमेगा तो कहां पर आ जाएगा इसका मुख, दक्षिण की तरफ। किधर हो जाएगा इसका मुख, दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया इसी तरीके से समकोण। देखेंगे ये 4 समकोण होते हैं इस घड़ी में, इस तरीके से घड़ी वृत्त में बनी होगी, तो समकोण इसमें 4 होंगे, और प्रत्येक का जो भाग होता है वो कितना होता है, 1/4 होगा, 1/4 भाग होगा, 1/4, 1/4। एक समकोण का मान होता है 90 अंश, इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। देखेंगे घड़ी इस तरीके से, मैं अभी आपको दोबारा से फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 12, ये 6, यहाँ पर ये 3, और ये आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपकी घड़ी है इस तरीके से बीच में। अब इसमें पूछा है 3 से 6 तक पहुंचती है, यानी अगर घंटे वाली सुई है वो पहले 3 पर थी, कहाँ थी, 3 पर थी, और वो 6 पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, 6 पर पहुंच गई। तो बताइए कितने समकोण घूमे,
तो वैसे तो आप इस तरीके से घंटों से लगाएं तो ये भी लगा सकते हैं, 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है, आपका कितने का बनता है, 30 अंश का बनता है। 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। तो 30 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, 30 का ये, तो कितने का हो गया, 90 अंश। एक तो इस तरीके से बता सकते हैं, और पूछा है 6 से मतलब 3 से 6 तक पहुंचती है तो समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भाग नहीं पूछा है, समकोणों की संख्या पूछी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने समकोण बन रहे हैं, एक। कितने समकोण बन रहे हैं, एक। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे एक समकोण, एक कोण। समकोणों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक। इसके बाद देख रहे हैं 2 से 8 तक पहुंचती है। घंटे वाली जो सुई है 2 से 8 पर पहुंचती है। पहले कहां पर थी, 2 पर, ये है। पहले ये 2 पर थी, कहां पर थी, और अब ये किस पर पहुंच गई, 8 पर पहुंच गई। किस पर पहुंच गई, ये 8 पर पहुंच गई। तो एक तो इस तरीके से आप बता सकते हो, 2 से 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 6। और 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। कितने का बनाती है, 30 अंश का। तो 36, 18 कितने अंश का होगा, 180 अंश हो जाएगा। अब 180 में कितने समकोण होंगे, एक समकोण का मान होता है 90, तो 180/90, 0 से 9 दूनी 18, यानी कितने समकोण हो जाएंगे, 2 समकोण हो जाएंगे। कितने समकोण घूमेंगे, 2 समकोण। समकोणों की संख्या होगी 2 समकोण। इस तरीके से एक और आप इस तरीके से बता देते कि यहाँ से 2 से 3 1, और 3 से 4, और 4 से 5। तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पर, एक समकोण हो जाएगा 5 पर इस तरीके से। और 5 से देखेंगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, एक समकोण इधर हो जाएगा। तो एक समकोण ये था और दूसरा बन गया ये, इस तरीके से। तो ऐसे भी आप बता सकते थे, या फिर मैंने इस तरीके से बताया, ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो समझ में आ गया सभी के अच्छे से, थैंक यू।